you are not going to be replaced by AI. You're going to be replaced by a human being who knows how to use AI. Yeah. कुछ भी डाल रहे हो, I'm pretty sure that these guys will store it forever. ChatGPT को एक इंसान की तरह मानते हैं. Let's forget that it's a machine. ठीक. मैं इस इंसान पे गया और मैंने इस इंसान को दुनिया में जितनी भी चीज़ें हुई है सबकी एक हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट दे दिया. मैं लिटरली कोई भी सेंटेंस डाल सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, एंड मिड जर्नी वुड क्रिएट एन इमेज आउट ऑफ इट. तो जैसे मैंने बोला ना कि चैट जीपीटी ने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली है, मिड जर्नी ने दुनिया की सारी इमेजेस देख लिया है, सारी इमेजेस देख लिया है. You mean if ChatGPT is a threat to Google Yeah. search? Yeah, for sure. And I realize it's not gonna replace me. मेरे जॉब का definition change होने वाला है. I need to adapt to this new definition. हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सीन. क्या है, आज मेरे साथ है अंश मेहरा जो कि मेरे साथ सेकंड एपिसोड शूट कर रहे हैं, हु इज़ प्रोडक्ट मार्केटर एट ज़ाडल, एंड ये लोगों को एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में एजुकेट करते हैं. सो ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन ऑन द पॉडकास्ट. Always happy to be here. क्या हाल है? हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग? द लास्ट टाइम यू केम हियर तब से लेके अब तक, आई थिंक इट्स बिन अबाउट 6 months. तो क्या क्या चेंजेस आए हैं? वॉट हैव यू बिन डूइंग? वॉट हैव यू बिन अप टू? थिंक सबसे बड़ा आई स्विच फ्रॉम डिज़ाइन टू मार्केटिंग. आई स्टार्ट मेकिंग मोर कंटेंट. अब थोड़ा यूट्यूब सीरियसली ले रहा हूँ. I've just been making videos. तो एआई पे कैसे ग्रैब करा? क्या है? यार मैं डिज़ाइन करता था एंड जब एआई आया था तो सबसे पहले ये बोला जा रहा था कि हम रिप्लेस होंगे, डिज़ाइनर्स रिप्लेस होंगे, यूएक्स डिज़ाइनर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स. तो आई स्टार्टेड लर्निंग. मुझे डर लग रहा था एंड व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग आई रियलाइज कि इट इज़ प्रीटी लेजिट. अच्छा. इट इज़ प्रीटी स्कैरी. तो आई स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड जब मैंने सीखना शुरू करा मुझे रियलाइज़ हुआ कि पीपल नीड टू टॉक अबाउट इट. तो नवंबर के बाद से आई स्टार्टेड डूइंग माई रिसर्च एंड फेब ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड मेकिंग मोर कंटेंट ऑन दिस ऑन टॉपिक. एआई. तो ये एआई इतना होता रहता है कि इतना ज़्यादा एकदम से, आई थिंक पिछले 4 महीने में तो हर जगह ही बस एआई की बातें हो रही है ऑनलाइन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो एआई बेसिकली इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट ये काफ़ी टाइम से है, छोटी छोटी चीज़ों में. अब ऐसा क्या है कि सब लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं? Yeah, multiple things, right? Like, so let's just understand what is AI exactly. Right? So let's understand what is intelligence. Intelligence ये होती है कि आपने लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी, अब आपको समझ आ रहा है कि दुनिया काम कैसे करती है. आपके साथ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हुए, अब आपको पैटर्न्स दिखने लग गए हैं. बिल्कुल. You can do that artificially as well. अगर मैं एक कंप्यूटर को 10 पिक्चर्स दिखाता हूँ ऑफ एप्पल्स और अगर मैं 11वीं इमेज एक ब्लर्ड एप्पल की देता हूँ तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एप्पल ही है. तो इट इज एक्चुअली बिकमिंग इंटेलिजेंट फ्रॉम इट्स ओन एक्सपीरियंसेस. एआई बहुत टाइम से था. बेसिकली नवंबर में ओपन एआई करके एक कंपनी है एंड दे हैव बीन वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ओके. उन्होंने सबसे पहले चैट जीपीटी को पब्लिक के सामने एक्सेसिबल कर दिया. अभी तक क्या था, जितने भी टेक्निकल लोग थे वो एआई को थ्रू कोड, थ्रू एल्गोरिदम्स बहुत बैकएंड पे यूज करते थे. जिंदगी में पहली बार यू कुड एक्सेस एआई थ्रू चैट. चैट सबसे इजी इंटरेक्शन था. एवरीबडी नोज हाउ टू चैट. जब वो चैट के फॉर्म में आ गया, people went crazy. And because OpenAI was working on it for a very long time, हर AI का ना एक ट्रेनिंग डेटा होता है. ये ट्रेनिंग डेटा उसके सारे एक्सपीरियंसेस है. And OpenAI had invested a lot of time in making sure कि वो ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो. ओके. तो बिकॉज OpenAI की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, द फाइनल रिजल्ट वाज इनक्रेडिबल. ChatGPT एक्चुअली में बहुत चीज़ें समझ चुका है. तो उसमें ईयर्स ऑफ डेटा था बेसिकली. काफ़ी 2021 तक का उसमें डेटा था. तो जब ChatGPT आया तो यू कुड एक्चुअली एक्सेस ChatGPT का API, बेसिकली बिल्ड थिंग्स ऑन टॉप ऑफ ChatGPT. Okay. तो OpenAI ने बोला कि हम ओपन सोर्स हैं एंड आप हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हो, हमसे भी सीख सकते हो. तो जैसी वो फ्लड गेट्स खुले तो और लोग इंस्पायर हो गए. फिर लोगों ने अपनी एप्स बनानी शुरू कर दी और आज हर रोज 10-10 एप्स लॉन्च हो रही है थ्रू OpenAI ओनली. बिकॉज ऑफ OpenAI's ओपन सोर्स APIs. बिकॉज OpenAI आपको अलाउ करता है. API क्या होता है? Let's just assume कि आपने एक टेक्नोलॉजी बनाई and you want other people to use some part of that tech as well. So it's basically a small window.
ओके अब लेट कर लो आप किसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट्स करते हो, राइट? तो आप रेजर पे यूज करते हो, रेजर पे का आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, सो दैट इज बिकॉज ऑफ रेजर पेज एपीआई. Okay. इट्स अ विंडो टू देयर टेक. ओके सो दैट इज व्हाट इज एआई बेसिक मतलब. So basically, because AI इतना accessible हो गया है, a lot of people got excited about it, and they were like हम भी बनाते, and a lot of tools came into the market. And इसीलिए आप देख रहे हो ये Stable Diffusion करके एक tool था जिससे images बन रही है, ChatGPT आ गया, Midjourney आ गया, सब लोग बनाए जा रहे हैं. तो जो मिड जर्नी फॉर एग्जांपल आया वो भी ओपन एआई का जो एपीआई है वही यूज करके बनाया. नहीं, Midjourney is its own separate entity. दैट Yeah. बट कोई भी ऐप अगर थ्रू ओपन एआई बन रही है तो उसके पास जो डेटा आ रहा है वो ओपन एआई का ही आ रहा है अपनी ऐप बनाने के लिए. So they are building on top of that. हाँ. आप इनफैक्ट अगर आप कुछ भी डाल रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर दैट दीज गाइज विल स्टोर इट फॉर एवर. लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप चैट जीपीटी में कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, ऑफ कोर्स दे विल नॉट रिवील इट टू पीपल, बट आई स्टिल डोंट नो इफ दे शेयर इट विद अदर पीपल और नॉट. टेक्निकली दे शुड नॉट, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दे आर नॉट इवन अलाउड टू टेल अदर पीपल कि तुमने चैट जीपीटी में क्या टाइप किया है. But it is pretty scary. But technically they are not allowed to They are give your not data allowed, out. But वो तो होता ही है, सारी कंपनीज करती है ना. No, but I think मैंने जितना OpenAI को फॉलो किया है और जितना मैं सैम ऑल्टमैन को फॉलो कर रहा हूँ, I've realized that he's a very ethical guy. Like I've seen his interviews, I'm seeing the way he's approaching the entire issue. He's been very honest about He's it. already saying that, you know, this is dangerous. What I've created is dangerous. It is dangerous. We need regulations around it. He's coming to Delhi as well. Oh, is it? Yeah, in June itself. I've been hearing rumors about it. Okay. So I think it's pretty cool that there's a smart person on board right now with them. Elon Musk was a part of it. Of OpenAI. Yeah, in the beginning. So कब से बन रही है ये कंपनी? Not sure actually, but they've been in the game for a very long But time. डेटा कलेक्ट करा उन्होंने, वो डेटा उन्होंने कहाँ से कलेक्ट करा? अब From the internet. कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन. चैट जीपीटी उन्होंने ही बनाया है, ओपन एआई नहीं. अब चैट जीपीटी सब यूज़ करते हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं करने की, सीख रहे हैं, बट चैट जीपीटी एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है ये बहुत कम लोगों को पता है. Yeah. तो इफ़ यू कैन टेल मी कि मेरे को भी नहीं पता कि चैट जीपीटी फंक्शन कैसे करता है. ऑल आई नो इज़ कि उसने इंटरनेट से ही डेटा कलेक्ट करा. Yeah. बट उसके अलावा क्या है? See, I'll tell you. Let's simplify this as much as we can. जी. ठीक है. चैट जीपीटी को एक इंसान की तरह मानते हैं. Let's forget that it's a machine. ठीक. मैं इस इंसान पे गया और मैंने इस इंसान को दुनिया में जितनी भी चीज़ें हुई है सबकी एक हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट दे दिया. ठीक. एंड दिस पर्सन कैन रिमेंबर एवरीथिंग. ठीक है. अब उसने उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया है. ठीक है. आज अगर मैं चैट जीपीटी में कोई भी सेंटेंस डालता हूँ, जो मैं इनपुट देता हूँ, लोग उसको मैसेज बोलते हैं, बट द करेक्ट वर्ड फॉर इट इज अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट. हाँ. मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो मुझे रिप्लाई देता है. अब इफ़ यू गो टू OpenAI's डॉक्यूमेंटेशन, उनका डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगा कि ये जो रिजल्ट है इसको कंप्लीशन बोलते हैं. द वर्ड इज कंप्लीशन. ओके. द क्वेश्चन इज व्हाई. बिकॉज चैट जीपीटी जब कोई सेंटेंस पढ़ता है ना, तो वो सेंटेंस को एक एक वर्ड में तोड़ देता है. जैसे मैंने चैट जीपीटी को बोला आई हैव अ डॉग, हिज नेम इज, सिर्फ ये लिख दिया. ठीक है. तो वो बोलेगा, सारे वर्ड्स पढ़ेगा और हिस्ट्री में जाके चेक करेगा कि अगर ये वर्ड्स इसी ऑर्डर में कहीं और आए हैं तो नेक्स्ट वर्ड क्या होगा. ओके. इट प्रिडिक्ट्स द नेक्स्ट वर्ड in the sentence. That is literally how ChatGPT thinks. ठीक है. तो ChatGPT on a very fundamental level is a very smart auto completion tool. आप Gmail में कोई ईमेल टाइप करते हो तो प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगला वर्ड क्या होगा. That is exactly how ChatGPT thinks. तो ChatGPT ने जिंदगी में सब कुछ पढ़ लिया है और अब आप जब भी उसको कुछ सेंटेंस देते हो तो वो एक एक वर्ड करके पढ़ता है और प्रिडिक्ट करता है कि अगला वर्ड क्या आएगा. That is basically how it thinks. Now the thing is, it can be very creative or it can be very mundane. Let's just say कि मैंने लिखा I have a dog, his name is Dash. तो अगर वो थोड़ा safe खेलेगा तो it'll probably say Bruno. His name is Bruno. That's a safe common word. But यही मैंने अगर उसको बोला please think out of the box, it'll probably think something like Shamshera, which is creative, not that common. And this is where prompting comes into play. This is where temperature comes into play. तो एक और पैरामीटर है जो लोगों को नहीं पता है, that there's a setting called temperature. आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना चैट जीपीटी रिस्क लेना शुरू कर देगा. ये उसमें आप सेटिंग कर सकते हो. आप सेटिंग कर सकते हो. ओके. सो दीज आर small things that help you make the most of ChatGPT, but on a very fundamental level it's just a very
स्मार्ट ऑटो कंप्लीशन टूल। बट अभी आपने कहा कि वो अपना डेटा जो है उसने सब कुछ पढ़ लिया है, मेरे को ये जानना है कि उसने सब कुछ कैसे पढ़ा, उसको फीड करा गया ये सब? Yeah. You give it access to a bunch of documents, to a bunch of data, and you say find patterns. जैसे मैंने आपको बोला, मैं आपको 10 इमेजेस दूंगा एप्पल की, तो आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इसके पीछे पूरा कोड ही है ना, मतलब दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कोड ओनली। हाँ, बट फ्रॉम अ वेरी फंक्शनल पर्सपेक्टिव, कोड भी क्या कर रहा था, उसको डेटा दे रहा था और उसको सिखा रहा था कि डेटा पढ़ना कैसे है। वो पढ़ रहा था और सीख रहा था कि अच्छा ऐसे दुनिया काम करती है, ऐसे चीज़ें चलती है। इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम भी तो ऐसी इंटेलिजेंट बने, वी हैव सीन द वर्ल्ड, हम बुक्स पढ़ते हैं, चीज़ें समझते हैं। So ChatGPT is like the most intelligent person in this world basically. With infinite memory. With infinite memory. तो उसके पास, अच्छा, तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ है दैट यू आर सेइंग इज प्रॉम्प्टिंग, कि आप उसको क्या इनपुट दे रहे हो, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। हाउ डज मिड जर्नी फंक्शन देन? हाउ डज पहले इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मिड जर्नी आल्सो टू वेब। सी आई विल टेल यू, चैट जीपीटी में टेक्स्ट डालता हूँ और टेक्स्ट ही मुझे रिजल्ट में मिलता है। सो इट्स बेसिकली टेक्स्ट टू टेक्स्ट। मिड जर्नी इज टेक्स्ट टू इमेज। मैं लिटरली कोई भी सेंटेंस डाल सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, एंड मिड जर्नी वुड क्रिएट एन इमेज आउट ऑफ इट। तो जैसे मैंने बोला ना कि चैट जीपीटी ने दुनिया की सारी किताबें पढ़ लिया है, मिड जर्नी ने दुनिया की सारी इमेजेस देख लिया है, सारी इमेजेस देख लिया है जितनी भी इंटरनेट पे है, चाहे वो कॉपीराइटेड हो, नॉन कॉपीराइटेड हो, सब कुछ देख। मेरा सॉरी बीच में एक क्वेश्चन है, देख ली है या फिर फीड करी जब गई आप नहीं फीड करी गई है, मैं समझ गया, ये वो उसने उसके पास ऑलरेडी वो फीडेड है, या फिर मैंने, क्योंकि इंटरनेट पे तो रोज़ रोज़ नई चीज़ें आ रही है ना। ओह या, सो मेरा वही क्वेश्चन है, एंड दैन दिस इज इन रिगार्ड्स टू चैट जीपीटी ऑल्सो। पहले जो मैं पूछना चाहता था कि इंटरनेट पे रोज़ करोड़ों चीज़ें आ रही है, लाखों करोड़ों चीज़ें आ रही है, तो उसके पास वो रियल टाइम डेटा क्या आ रहा है, और आ रहा है तो कैसे आ रहा है? फॉर श्योर। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम चैट जीपीटी पे सिर्फ 2021 तक का डेटा, बिल्कुल 2021 के बाद इन्होंने अब उसमें इंटरनेट फंक्शनैलिटी डाल दिया है। तो अब आप चैट जीपीटी को यूज़ करके इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो। बिंग करके एक सर्च इंजन है जो पहले गूगल का कंपेटिटर था, माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। तो अब आप चैट जीपीटी के अंदर बिंग एक्सेस कर सकते हो। तो बिंग को एक्सेस करके अब आप पे इंटरनेट का एक्सेस आ गया है। तो अब क्या है कि 2021 तक तो चैट जीपीटी को सब पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, और उसकी वजह से वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी हो गया। अब आपने उसको इंटरनेट दे दिया है, तो वो इंटरनेट से कोई भी रीसेंट चीज़ को पढ़ सकता है, और 2021 तक की उस पर जितनी भी नॉलेज थी उसके बेसिस पे वो आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। ओके, क्योंकि मेरे को यही सबसे बड़ा वही था कि डेटा तो रोज़ ही नया नया आ रहा है, या तो वो उसमें कैसे जा रहा है? तो वो GPT-5 आने वाला है, तो वो इंटरनेट से लिंक करा हुआ है बेसिकली। मोस्ट प्रॉब्ली ओपनएआई और नया डेटा डाल देगा, बिकॉज GPT-5 आने वाला है। सॉरी, यू वर टॉक अबाउट मिड जर्नी, तो वो कैसे फंक्शन करता है इसी से कि उसने सारी इमेजेस पढ़ ली। इनफैक्ट मिड जर्नी ये भी देखता है, कभी कभी जब आप लिंक्डइन पे कोई पोस्ट डालते हो ना, तो इमेज में आप एक ऑल्ट टेक्स्ट भी डालते हो। अगर आप वेबसाइट पे भी कोई इमेज डालते हो ना, उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि अगर ये इमेज ना लोड हो तो एक ऑल्टरनेट डमी टेक्स्ट आ जाता है। वो SEO में भी बहुत काम आता है वेबसाइट्स की। तो मिड जर्नी ने वो तक पढ़ा हुआ है, वो इमेजेस भी देखता है, उसका ऑल्ट टेक्स्ट भी पढ़ रहा है, सब कुछ उसने स्टडी कर लिया है। तो अब जब मैं कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ, मिड जर्नी नोस कि ये कैसा दिखेगा। और ऑफ कोर्स उन्होंने जो ट्रेनिंग डेटा चूज करा है, जो ट्रेनिंग इमेजेस चूज करी है, वो इतनी हाई क्वालिटी थी, इतना प्रीमियम स्टफ था उनकी ट्रेनिंग में, that the final results look incredible। कितना कुछ फीड करा होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो, और आपको कुछ भी, लिटरली कुछ भी लिख सकते हो। तो मिड जर्नी बेसिकली आर्ट के लिए है। आप मिड जर्नी से बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस, मूड बोर्ड्स, ग्राफिक्स, पोर्ट्रेट्स। इसके अलावा इज देयर एनी अदर ऐप ऑल्सो, मतलब एनी अदर थिंग ऑल्सो आउट देयर व्हिच इज एट दैट लेवल? तो अभी अडोबी ने फोटोशॉप में भी AI फीचर्स डाले हैं दैट आर एब्सोल्युटली गेम चेंजिंग। तो फोटोशॉप में पहले इशू क्या होता था कि आपको मेंटली पता है मुझे क्या अचीव करना है, बट आपको टूल्स नहीं आते, राइट? अब आप लिटरली फोटोशॉप में टाइप कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, और वो कुछ भी कर देगा, बैकग्राउंड चेंज कर देगा, आपके कपड़े चेंज कर देगा, आप बोलोगे कंधे पे बैग टांग देगा, लाइटिंग एंगल सब कुछ आइडेंटिकल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो मिड जर्नी में इशू क्या है कि मिड जर्नी ऐसी इमेजेस से सीखा है जो मिड जर्नी ओन नहीं करता था। अच्छा, इंटरनेट पे इतनी सारी इमेजेस है जो कॉपीराइटेड है, और मिड जर्नी ने उन्हीं से सीख के अब उन्हीं को रिप्लेस करने का अटेम्प्ट उठा दिया है। बिल्कुल।
Adobe ने ऐसा नहीं करा. Adobe played a very long game. Adobe said we will only train on images that we own. Okay. So अब जब Adobe कोई commercial product launch करेगा, they can easily sell those images without any stress. Because they own everything that they trained on. And the images that they produce, they are not stealing someone's work. Technically, even Midjourney is not stealing anyone's work. Because normal artists भी बाकी लोगों से inspiration लेते हैं. हम. But humans are not that smart. Midjourney is like a robot. Right? So the lines get very blurry. अगर ह्यूमन 10 पोस्टर्स देखता है तो बहुत माइन्यूट लेवल पे चीजें पिक करता है. राइट? हमारी इतनी हाइपर एबिलिटी नहीं है कि हम एक एक स्ट्रोक, एक एक कलर, एक एक चीज को पिक कर पाए. वो कर सकते हैं. बट फॉर अ रोबोट इट्स प्रीटी इजी. राइट? फॉर एन एआई इट्स प्रीटी इजी. सो देखते हैं. इनफैक्ट स्टेबल डिफ्यूजन करके भी एक आया था, मिडजर्नी की तरह ही था वो. तो उस पे बहुत लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट हुए स्टेबल डिफ्यूजन के अगेंस्ट. मिडजर्नी के भी अगेंस्ट बहुत. मैं देख रहा था अभी राइटर्स प्रोटेस्ट चल रहा था. वो तो वैसे उसके लिए चल रहा था, फीस के लिए, अनपेड ड्यूज. बट कितनी बड़ी बोला था कि राइटर्स विल गो आउट ऑफ वर्क एंड a lot of people will go out of work. It's not just writers. I will come to that also. But मैंने ना अभी when you spoke about this other thing what it ये Adobe Firefly का तो मेरे दिमाग में एक चीज़ है. मैं ना देख रहा था मिंत्रा. अगर अभी मैं मिंत्रा पे जाता हूँ, उन्होंने अपना एक अलग AI बॉट बनाया है एंड इट इज़ सो अमेजिंग. मैंने उस पर जाके सर्च करा कि आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन ऑन अ बीच, प्लीज सजेस्ट मी क्लोथ्स. और हैट्स, चश्मे, उसी तरीके की ड्रेसेस, फ्लोरल टी शर्ट, सब कुछ आ गया. सो फॉर बिजनेसेस ऑल्सो इट्स अमेजिंग. डू यू थिंक इट्स अ चैलेंज टू गूगल और दे आर कोर मतलब co-working basically? No, it's a big threat to Google search. You mean if ChatGPT is a threat to Google search? Yeah, for sure. 100%. Like that is why Google is trying to step up. But ChatGPT at the end of the day is paid, right? It is. So Google is free. But Bing is also free. Bing के अंदर ChatGPT है inbuilt. If you go on Bing, which is free, it's a search engine. Because Microsoft isn't one of the investors in ChatGPT, OpenAI. Oh. So they could easily put that in Bing. So Bing is only a threat to Google basically. Yeah. But now Google has recently announced so many cool things. उनको करना ही पड़ेगा ना. Yeah, they have announced Bard, which is a direct competitor to ChatGPT. And Google has also announced this thing called Product Studio. Right? So Product Studio is great for ads because let's just say अगर मैं ये मग बेचना चाहता हूँ, आप बस इस मग का एक फोटो डाल दो. And Product Studio would put this in front of amazing backgrounds, change the lighting, change the camera, everything. It will create the copy as well. क्योंकि पहले एक ad run करने में काफ़ी issues आते थे कि photography कब करेंगे, copy क्या होगा, messaging क्या होगी. All of it is going to be automated, right? And because of Bard, it would be able to target people more effectively. तो Bard, of course, Bard अभी आपको लग रहा है कि it is like a chat bot, but Bard is intelligence. It is actually a pretty smart, intelligent model. And they can put it anywhere they want. They can put it in Google Docs, slides, sheets, anywhere. So even Google has enough leverage. They have good distribution network also. I mean places where they can use their AI basically. For sure. Talking अभी आपने पीछे पहले बात करी कि a lot of people are gonna run out of jobs because of this. What do you think? Like what do you think are the industries जो सबसे ज़्यादा impact होएगी इससे? If it's very difficult to say, or it's very difficult to specifically target, right? Because it's evolving too quickly. जब बिल्कुल आया था AI तो लोगों ने बोला था कॉपीराइटर्स और डिजाइनर्स जाएंगे. बट उन्होंने कहा है ना कि स्टॉप भी लगाएंगे अभी इसके फर्दर AI डेवलपमेंट. आई मीन those people I think signed something also. Yeah. They are. I'm pretty sure it's going to happen very soon. See, I'll tell you, the fundamentals is that you are not going to be replaced by AI. You're going to be replaced by a human being who knows how to use AI. Yeah. Right? And moving forward, this is evolution. ये हर 50 साल में ऐसा होता है. एक नई टेक्नोलॉजी आती है, काफ़ी लोग अपनी जॉब से चले जाते हैं and then they come back into the market after 6 months of training. It happens. It's the price of evolution. It's a cycle. Right? So a lot of people might go out of jobs, but I also know that they will go to the internet, adapt and come back again. And anytime a new piece of technology comes in, there are 3 types of people. There's opposers, builders and users. Opposers perish. उनको कोई नहीं याद रखता. And let's just take YouTube as an example because this is the most common software everyone uses.
जब यूट्यूब भी आया था, सिनेमा हॉल्स, टीवी चैनल्स, डीवीडी डिस्ट्रीब्यूटर्स सब ने बहुत लड़े थे कि अगर यूट्यूब आ जाएगा तो डीवीडी कौन खरीदेगा, हॉल में कौन जाएगा और टीवी कौन देखेगा. बट इट केम, इट इज हियर, right? The opposers perished. Exactly. The builders make the most amount of money, which are the people at Google and YouTube, the people who built YouTube. But जो users हैं उन्होंने भी बहुत कमाया है. Of course, creators ने ही कितना कमाया है. Bro, आज के टाइम पे, sorry मैं बीच में रोक रहा हूँ, when I look at earnings of YouTubers, like the big ones, मैं तो हिल जाता हूँ कि अगर एक छोटा सा बच्चा एक प्रोडक्ट खोल रहा है और उसके साथ खेल रहा है और उसके 100 मिलियन व्यूज़ हैं और he is earning like fucking 50 crore rupees a month. कोई लिमिट ही नहीं है यार. You can do so much. No, actually 20 से 25 लाख रुपीस पर मंथ तो बहुत कॉमन हो गया है अब. बहुत कॉमन हो गया है. Coming back to your builders, opposers. I'm just saying that लोगों को डर लग रहा है कि हम कोडर नहीं है, हम प्रोग्रामर नहीं है, तो शायद AI हमारे काम नहीं आएगा. बट आपको कुछ बिल्ड करने की जरूरत नहीं है. You can also be a user and still make a lot of money. But don't be an opposer. Of course. If you stay an opposer, you will be perished. पीछे रह जाओगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे. But again, ये तो हो गया. Coming back to the previous topic, कि सबसे ज़्यादा थ्रेट किसको कहा. आपने कहा कि बहुत जल्दी बदल रहा है, तो अब ये बोल नहीं सकते कि पहले जब आया था तो बोला था डिज़ाइनर्स की नौकरी चले जाएगी. बट आज के टाइम पे आफ्टर 4 months, what do you feel? I'll tell you, ये ना बहुत सारे significant differences है in understanding कि अब होने क्या वाला है. ऐसा नहीं है कि जॉब्स चली जाएगी. जॉब का डेफिनेशन चेंज होने वाला है. बट उसमें अगर 4-5 लोग एक कंपनी में काम कर रहे थे इन द डिज़ाइन टीम फॉर एग्जांपल, सबका अलग अलग रोल था. कोई क्रिएटिव था, कोई बना रहा था, कोई मतलब सबका अलग अलग रोल था फॉर एग्जांपल. अब आपको एक क्रिएटिव बंदा चाहिए जिसको अच्छे से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है. तो वो क्रिएटिविटी इज इन योर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कि मुझे इतना स्पेसिफिक, जैसे यू सेंड मी 2-3 एग्जांपल्स ऑल्सो ऑफ दैट हॉल दैट यू वर डिजाइनिंग फॉर ज़टल ओनली. तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी अच्छी थी, बाकी सारा काम मिड जर्नी ने कर दिया. तो अब 5 लोग नहीं चाहिए ना आपको अपनी टीम में, तो वो 4 लोग कहाँ जाएंगे? एक बंदे ने तो सीख लिया AI, तो मेरे को उन 4 की जरूरत नहीं है ना, तो मैंने 4 को निकाल के एक रख लिया जिसको आता है. तो जॉब्स तो जाएगी ना. हाँ, तो दिस इज द सैड पार्ट कि जॉब जाएगी. अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होने वाला है. ये 4 लोग घर आ गए, ठीक है, जॉब छोड़ के अब ये घर आ गए. देन दे रियलाइज कि डूड, या तो अब हम इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स बन जाए, या हम एक और कंपनी में अप्लाई करें. अगर इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर बनते हैं तो दे कैन टारगेट पीपल बेस्ड आउट ऑफ US एंड UK. ऑफ कोर्स अब मैं कह रहा हूँ इनको एक तो AI टूल सीखने पड़ेंगे. लेट्स जस्ट एस्टैब्लिश दिस. इनकी जॉब चली गई, ये घर आए, इनको रियलाइज हुआ अब तो सीखना पड़ेगा. इन्होंने सीखा. अब 4-5 महीने के बाद 2 चीज़ें हो कि एंड दिस इज वेयर द ग्राफ गोज अप. एंड दिस इज व्हाट आई रियली वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि लेट्स जस्ट अज्यूम दैट US एंड UK में भी जॉब्स जाएगी. जब लोग कंपनीज छोड़ देंगे और घर बैठेंगे, तो या तो वो नई कंपनी में जाएंगे या इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स बन जाएंगे. बिल्कुल. इसका मतलब ये है कि काफ़ी US एंड UK की कंपनीज इंडिया को लुक फॉरवर्ड करेगी फॉर हायरिंग फ्रीलांसर्स. जब ग्राफिक डिजाइनर और एडिटर्स US UK अप्लाई करते थे, सबसे बिगेस्ट इशू होता था कि आपका एस्थेटिक हमारे एस्थेटिक से मैच नहीं करता, आपकी वीडियो एडिटिंग का स्टाइल हमारे से मैच नहीं करता. वी हैड विल पावर, वी हैड इमेंस पोटेंशियल टू वर्क हार्ड, बट हमारा एस्थेटिक नहीं मैच करता था. AI टूल से वो पूरा का पूरा गैप ब्रिज हो जाएगा. अब एक इंडिया में बैठा फ्रीलांसर US एंड UK क्लाइंट्स को टारगेट कर सकता है बिकॉज यूजिंग AI टूल्स यू कैन डिलीवर एट स्केल. आपकी स्पेलिंग, ग्रामर सब कुछ फिक्स हो गया, आपका एस्थेटिक फिक्स हो गया, आप डॉलर में कमा रहे हो, उसको सस्ता पड़ रहा है, आप ज्यादा कमा रहे हो, सब खुश, सब खुश. राइट. तो अभी क्या है, लोग सेकंड हाफ, जो ब्राइट सेकंड हाफ है उसको नहीं देख रहे, वो जो एक डिप आने वाला है उसको देख के डर रहे हैं. बट दैट डिप इज इनएविटेबल. बट आपने देखा है, यूर इन द डिजाइन कम्युनिटी, आपने एक्चुअली देखा है कि लोगों को डर आ गया है इसका. फॉर श्योर. मैं भी तो डरा था. दैट प्रोब्ड मी टू लर्न. मैं भी डरा था. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू सी कि कैन इट एक्चुअली रिप्लेस मी. एंड आई रियलाइज इट्स नॉट गोना रिप्लेस मी. मेरे जॉब का डेफिनेशन चेंज होने वाला है. आई नीड टू अडेप्ट टू दिस न्यू डेफिनेशन. राइट. अगर मैं नहीं अडेप्ट करूंगा तो मुझे निकाल दिया जाएगा, एक नए इंसान को लाया जाएगा जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर पाए. इवन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? सारे लोग एग्जीक्यूटर से ना आइडिएटर बन जाएंगे.
अभी क्या है, टैलेंट, सॉफ्टवेयर नॉलेज, इन सब चीज़ों की बहुत वैल्यू है। लेट्स जस्ट से कि आपको एक एडिटर हायर करना है, अगर उस एडिटर को अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आता है और सारे फैंसी टूल्स आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, तो वो पैसे कमा लेगा। बट टेक्निकली उसको टूल्स कैसे आते हैं? बिकॉज उसने 10 घंटे कोई कोर्स करा है तो आपको करना ही करना पड़े, सीखना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है इससे भाग जाओ कि यार। बट अभी भी इंडिया जैसी जगह पे, बट वही बात है, फिर जब टेक आएगा तो पूरी वेव ही आएगी। बट ये पेनिट्रेशन का कितना टाइम है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई थिंक इजीली 1.5-2 years। बहुत कम कह रहा है ब्रो। आई थिंक 2 years में इट वुड बी प्रीटी मेन स्ट्रीम इन इंडिया। See, of course, what India are you talking about? Is it Delhi? Delhi is not India, bro. Yeah. Delhi is also a small market to say. I mean, if you compare it to the Yeah. whole of India. तो मैं India as a whole की बात करूँगा. Because UX, एक डिज़ाइनर जो है वो Tier 1 में भी है, Tier 2 में भी है, वो Tier 3 में भी आपको डिज़ाइनर्स हर जगह मिल जाएंगे। मैं जब अपना लैमिनेट की डिज़ाइन कराने जाता हूँ तो मेरे पास मेरी डिज़ाइन टीम है जो मेरी पैकेजिंग बनाते हैं बेसिकली। बट एक बंदा Tier 3 सिटी में जहाँ पे मेरा लैमिनेट प्रोड्यूस हो रहा है, जो बंदा एक्चुअली उस पर काम कर रहा है ना, वो कहता है भैया मैं ये आपकी डिज़ाइनिंग कर दूंगा, मेरे को 500 रुपये दे दो। तो उसको वहाँ तक पेनिट्रेट होने में तो ब्रो अभी बहुत टाइम लगेगा फॉर श्योर, आई थिंक। बट एक चीज़ है, सी लेट्स जस्ट से पहले ना कोरल ड्रॉ पे बनता था ये सब, ये लैमिनेशन और डिज़ाइन का काम। फिर फोटोशॉप आ गया, फिर फोटोशॉप के काफ़ी मॉडर्न वर्जन्स आ गए। बट अभी भी अगर आप एक कोने के साइबर कैफे पे जाओगे, देयर इज अ ह्यूज चांस दैट गाय इज डूइंग कोरल ड्रॉ, राइट? व्हाई? बिकॉज फोटोशॉप सीखने में गैप था। ओके अगर उसको कोरल ड्रॉ से फोटोशॉप सीखना था तो उसको एक्चुअली में 10 घंटे यूट्यूब पे बैठ के सीखना पड़ता कि फोटोशॉप कैसे काम कर रहा है, बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू मूव टू अ न्यू टूल, इसलिए वो सीख ही नहीं रहा है। ये जो नए टूल्स आ रहे हैं इनको सीखना बहुत आसान है। तो अगर चीज़ इतनी आसान है तो सारे लोग बोलेंगे भाई फिर हम ही सीख लेते हैं ना। अभी माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट रन किया था, दे इंक्लूडेड एन एआई इन व्हाट्सएप्स फॉर फार्मर्स इन इंडिया। दे रैन एन एक्सपेरिमेंट, इट वाज कॉल्ड जुगलबंदी एआई। माइक्रोसॉफ्ट ने करा विद व्हाट्सएप। Yeah. Okay. तो farmers को to educate them about like latest rules and guidelines and bills and all benefits whatever that they can avail, उन benefits के लिए उनको educate करने के लिए they started this thing called जुगलबंदी AI and farmers loved it because आप voice से उससे पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है and that AI is replying to you, which is incredible. आसान कर देता है काम कितना। and अभी तो voice आ जाएगा, it'll become more easy. क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि आपको अभी टाइप करना है, जैसी वॉइस आ गया तो एक्सप्लेन करना कुछ भी बहुत आसान हो गया। Dude, in the next 10 days Apple is launching its headset. हाँ, अब मुझे फ़ोन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई कैन जस्ट प्रेस अ बटन हियर एंड टॉक टू इट। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट? आई विल टेल यू हाउ दिस इज गोना गो। अभी आ रहे हैं VR हेडसेट्स। Apple is probably going to launch a VR headset very soon. उससे the way we interact with technology is going to change forever. Phones might just go out because अभी तो आने शुरू हुए। अभी मैं बता रहा हूँ, पीपल आर लर्निंग कि मोबाइल ऐप कैसे बनानी है। इन द नेक्स्ट 8 months पीपल विल बी लर्निंग अनरियल इंजन, फिगरिंग आउट कि हम VR के लिए ऐप्स कैसे बना सकते हैं। VR is gonna come pretty soon. जियो ने अभी जियो डाइव लॉन्च करा। I know ब्रो, इसी में बता रहा हूँ मैं, जियो का भी IPL हुआ ना। I know. उन्होंने कैसे करा, उन्होंने ना लोगों को इंड्यूस करा कि हम सारे कैमरा एंगल से मैचेस दिखा रहे हैं। अब मैं गया, मैंने कहा मैं क्या करूँगा ये देख के। थोड़े टाइम बाद पता लगा कि वो अपना VR हेडसेट लगाएंगे तो आप मैच को लिटरली कहीं, मतलब यू आर इन द स्टेडियम। I know, and it just cost like $1,500 that headset, and कोई भी फ़ोन उसमें फिट हो सकता है, राइट? तो धीरे धीरे लोगों को आदत लग जाएगी कि हम VR हेडसेट पहन सकते हैं। इन अ फ्यू कपल ऑफ ईयर्स AR हेडसेट्स आ जाएंगे। AR का मतलब लिटरली चश्मा होगा, एंड अब आपको दुनिया रियल लाइफ में दिख रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ग्लास डेटा आपको रियल टाइम में दिख रहा है। और आगे जाएंगे, नैनो टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो जाएगी, इट वुड कम इन लेंसेज। तो जैसे मैंने अभी लेंस पहना हुआ है, राइट? लेंस के अंदर ही आ जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं कि मैंने कोई चश्मा पहना हुआ है, राइट? यू नो, बोन कंडक्टिंग हेडफोन्स बोस के आए हुए हैं, दैट वुड बिकम वेरी एविडेंट। यू कैन लिटरली हैव ऑल फीडबैक इन योर ईयर्स एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा। यू कैन जस्ट हैव अ प्लग इन योर ईयर and I can just say that Siri, do this for me, call this restaurant. Google had this tech, right? तो Google ने डेमो भी किया था। With what? So Google showed this demo where they had to make a reservation for a restaurant. तो उसने अपने Google AI को बोला, make a restaurant reservation for me. This AI called that restaurant and spoke like a proper human being. Wow.
एंड अगर कुछ इशू आएगा दैट AI कॉल्स बैक यू कि रेस्टोरेंट में ये इशू आ रहा है, उनके पास इस डेट पे नहीं है, इस डेट पे है, तो हाँ बोल दो, फिर आप बोलो हाँ बोल दो, देन इट गोज बैक टू द रेस्टोरेंट। ये हो गया AI enabled glasses या whatever, ठीक है, बट ये तो ग्लासेस वाले गूगल ग्लासेस और ये सब तो पहले भी आए थे ना। या इवन वो जो VR Oculus, या काफ़ी टाइम हो गया उसको आए, बट डू यू थिंक कि उसने एक्चुअली मार्केट ली है काफ़ी? आई डोंट थिंक सो। I'll tell you why, because it's too expensive. Oculus is actually pretty expensive, but I'm pretty sure Geodive बहुत लोगों ने खरीदा होगा because it was just for like 1200 or 1500 bucks. गूगल का भी आता था, गूगल कार्डबोर्ड। Yeah. See, it takes time for sure, but you can always see where this is leading. Right? Like you can see that धीरे धीरे we are moving away from using external devices and slowly moving towards a point where we are the device. अभी मैंने हेडसेट पहना है, इट इज स्टक टू माई बॉडी, अभी भी ये फ़ोन मेरी बॉडी से चिपका हुआ नहीं है, ऑफ कोर्स इट स्टेज इन माई पॉकेट, बट अभी इसमें मेरे में थोड़ा 1 सेंटीमीटर का गैप है। वेरी सून जब एप्पल वो हेडसेट लॉन्च करेगा, लोगों ने माथे पे ही चिपका लेना है उसको, राइट? जब यार कंफर्ट जोन भी तो होता है। या इट विल बी अनकंफर्टेबल, बट आई एम सेइंग और लाइट हो जाएगा और पतला हो जाएगा। इमेजिन द फर्स्ट कंप्यूटर, अच्छा ठीक है, हाउ बिग इट वाज। वो इतना वही तो ये सही ना कि वो लेंस ही बन जाएगा, वो ग्लास से लेंस में ही आ जाएगा वो। मुझे तो डर लगता है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ, मैं कितना सोचता हूँ कि एक्चुअली में ना ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, बिकॉज हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे पास हमारी जनरेशन है, आगे जो हमारे बच्चे होंगे वो कैसे, ब्रो इट्स गोना बी अ वेरी बैड वर्ल्ड। तो दिस एक्चुअली हैज़ टू स्टॉप, rather than this nanotechnology exciting me, it scares me. It has to be regulated for sure. That is why I'm telling everyone, please focus on your health and human communication and human psychology. क्योंकि उससे ज़्यादा important asset या चीज़ कोई नहीं हो सकती। मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी यही हेल्थ वाला डिस्कस करा था, if you remember. Pretty scary. मैंने अभी एक वो टूल भी देखा था AI का, उसमें ना एडिटर्स के लिए बेसिकली, वीडियो एडिटर्स और नहीं पॉडकास्ट एडिटिंग के लिए ऑटोपॉड। हाँ या आई यूज दैट, you use that. उसमें बेसिकली होता क्या है, मैंने यूज नहीं। अभी जैसे आपके 2 कैमरा है, यूजुअली सेटअप में 3 कैमरा होते हैं, 2 स्पीकर के और 1 इंडिविजुअल के। अब आपको ही देखना होता है कि जब स्पीकर A बोल रहा होगा तो उसका फुटेज आ जाए, हाँ, और जब B बोल रहा हो तो उसका आ जाए। अब ये मैन्युअली कट करना पड़ता है, राइट? तो मैं ऑटोपॉड में गया एंड आई टोल्ड हिम कि ये A है, ये B है, उसने अपने आप ही एडिट्स कर दिए। जब A बोल रहा है तो A का फुटेज आ रहा है, जब दोनों हंस रहे हैं तो ड्यूल वाला आ रहा है। You're using that right now? I used it for my first episode, Cutting Edge के लिए। You also started a podcast. So it's not a podcast, it's a show. So a show is like a 10-minute commercial thing, so it's not a podcast. तो क्या was it precise? Yeah, it was 100% precise. 10 सेकंड में कर दिया उसने भाई साहब। 10 seconds कट मेरे सामने एडिट करके पूरा एपिसोड खत्म। और क्या तरीका है AI से इस टाइम पैसे कमाने का? क्योंकि जैसे अभी आपने भी बात करी कि यू हैव टू गेट ऑन द बैंड वैगन बेसिकली। व्हाट इज़ द वे वंस आई नो कि मैंने सीख लिया है ये यूज़ कैसे होता है, इसके यूज़ केसेस जब मेरे को पता है कहाँ पर है। तो अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे हैं, दे आर थिंकिंग कि लेट्स जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI आ गया है तो मैं काम करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ के कुछ AI में कर लेता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर चले जाएंगे। दैट्स द रॉन्ग वे टू लुक एट इट। सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग as common as googling. Everybody needs to know how Google works. Software engineer हो, finance हो या marketing हो. Similarly, you as a professional, don't change your fields, don't change your domain, just figure out मेरे domain में कौन से AI tools market में आ गए हैं, and then you become better at that. If you're into finance, figure out what are the different prompts for ChatGPT that can help me read better prospectus or make more assumptions from the prospectus. Right? If you're a designer, learn Midjourney. If you're a copywriter, again, become a better prompt engineer. राइट तो आपको अपनी फील्ड नहीं चेंज करनी है. आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, क्योंकि ऑफ कोर्स कुछ पैसे आप कमा सकते हो. राइट लाइक आई टेल यू हाउ पीपल आर मेकिंग मनी. लोगों ने ChatGPT से बहुत सारी ई बुक्स बना दी थी. दे सोल्ड सम ई बुक्स, कुछ 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए होंगे महीने के. राइट अच्छा. एंड आई एम सेइंग लाइक दैट्स नॉट स्केलेबल. लाइक आई एम सेइंग इफ यू रियली वांट टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, आपको अगर रेगुलरली अगले 10 साल तक पैसे कमाने हैं, फिगर आउट आप जिस फील्ड में आपने जिसमें पढ़ाई करी है, जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, वहाँ पे कौन से AI टूल्स आने वाले हैं.
and then you figure out how do I become a better prompt engineer for those specific tools. That is the only recipe that is scalable and easy to understand. To earn money basically in this field. See, I'll tell you, you will earn money from any field if you're in the top 25%, right? Of course. In any field. डर उनको लग रहा है जो बॉटम 60% में है, राइट? उनको डर लग रहा है. टॉप 25% को अभी भी डर नहीं लग रहा है. दिल भी लाइक AI आ रहा है, ठीक है, व्हाटएवर, वी आर मेकिंग इनफ मनी, अगर एक दो क्लाइंट चले भी जाएंगे हमें नहीं फर्क पड़ेगा. जो बॉटम 60% है उनको दिक्कत आने वाली है. सो दे नीड टू लेवल अप. जो अब बेंचमार्क बन जाएगा ना फॉर क्वालिटी, इट विल जस्ट गो हाई. क्या पता वो लेवल अप होके जो जिन्होंने जहाँ से वो निकले हैं उन्हीं को ही टेक ओवर कर जाए, वो क्या पता. For sure. But a lot of freelancers and individual competitors will come into the picture. Many new startups will come into the picture. स्पेस भी कम चाहिए होती है ना. व्हेन अगेन आपको 100 लोग की जगह 10 लोग ही चाहिए एक बड़ा फर्म रन करने के लिए. And look at all these things, no? ग्राफिक डिज़ाइनर ईजिली हो गया, कॉपी राइटिंग ईजी हो गई, एड्स रन करना ईज हो गई, सब कुछ डिजिटल हो गया. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स कमिंग इन, अ लॉट ऑफ पीपल विल स्टार्ट सेलिंग सर्विसेज एट स्केल. एंड इंडियंस को सबसे ज़्यादा फायदा है बिकॉज वी कैन सॉर्ट ऑफ सर्व क्लाइंट्स अब्रॉड. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने पोस्ट करी थी AI रिलेटेड ही कि आई विल स्टार्ट मेकिंग कंटेंट ऑन व्हाट AI can't do. Yeah. मतलब the kind of things that AI can't do and can't take away jobs, for example. Sure. तो उस पर आपका क्या कहना है कि ऐसी क्या चीज़ है, जैसे अगर मैं कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, मैं AI को अपने बिजनेस के अंदर इनेबल तो कर सकता हूँ चिप्स बनाने के, कि मैं अपनी इनेबल इन द सेंस कि मैं अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मैं AI के थ्रू करूँ, या जो मेरे मिड जर्नी के थ्रू जो मेरे क्रिएटर्स वगैरह बनने हैं. बट जो हार्ट है वो तो चिप्स ही है ना, वो मैं टेक्नोलॉजी खा तो नहीं सकता. यू नो तो ऐसी आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो नहीं अफेक्ट होगी. बट डू यू थिंक कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी अफेक्ट होगी? Yeah, see, I'll tell you, it's very difficult to predict. That is the truth. No, of course. मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप बोल रहे हो वो होएगा ही होगा, but just a general perspective I'm asking. See, I'm telling you, जहाँ पर भी human communication और human cooperation आने वाला है, as I'm saying कि आप ठेले पे जाते हो, आपको एक इंसान चाय बना के देता है और इंसान ही बोलता है कि ये बिस्किट खा लो. There's a very low probability वहाँ AI आएगा. Of course, हाँ. जहाँ पर भी human communication है, human trust है, AI is not going to do that. जहाँ पर भी ह्यूमंस का एफर्ट और लेबर लग रहा था, लेबर मतलब एडिटिंग में घंटों बैठे हुए हैं, घंटों रिसर्च कर रहे हैं, घंटों फैक्ट्स ढूंढ रहे हैं, इन सब जगहों पे AI आ जाएगा, राइट? बट एज आई टोल्ड यू, वुड यू एवर ट्रस्ट एन AI इफ एन AI ट्राइज टू सेल यू समथिंग? अभी इंस्टाग्राम पे एक वेव आया ऑफ AI इन्फ्लुएंसर्स. मैंने ये भी आई हैड रिटन डाउन कि आई वांट टू so random, but I would never listen to an AI because उसमें ह्यूमन कनेक्शन चाहिए ना. अगर एक इन्फ्लुएंसर मेरे को कुछ बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंसर, नॉट AI, कोई नॉर्मल इन्फ्लुएंसर मुझे फेस क्रीम बेच रहा है, या कोई नया रेस्टोरेंट में गए हैं वो जहाँ पे वो खाना खा रहे हैं, तो अगर आप उस इन्फ्लुएंसर को ट्रस्ट करते हो तो आपको लगेगा ओ यार आई एम गोना ट्राई दिस क्रीम और आई विल गो टू दैट रेस्टोरेंट ईट फूड. बट अगर AI की वो लेडी वो कर रही है तो यार हाउ डू यू ट्रस्ट? कहीं सही में खाना अच्छा है, वो तो बोलेगी ना, उसको मैं स्क्रिप्ट दे दूंगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेगी. हाउ डू यू ट्रस्ट? तो आई थिंक दैट्स अ फैड. But I know a lot of people are doubling down on that. So I'll tell you how this would scale. You can create an AI avatar of me. So that can create videos in multiple languages. In Telugu, in Gujarati, in Marathi. That is scalable. But आप बोलो कि मैं day one से ही एक रोबोट को बेच दूँ, that is impossible. I don't think people. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर मैं तेरा कैरेक्टर बन गया फॉर एग्जाम्पल, एंड आपके कैरेक्टर पे I'm building it by the way. अच्छा, मैंने फुटेज भेज दिया है फॉर ट्रेनिंग. सो अगेन अभी व्हाट यू सेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज कि मैं अपना AI कैरेक्टर बना दूँ और जो मेरी वीडियोस हिंदी या इंग्लिश में आ रही है वो तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, बंगाली सब में आ जाएगी. वही एवेटार बोल रहा होगा. Yes, that is a good way to scale and that is going to happen. That is possible right now. Yeah, you need to use 2-3 tools in conjunction. That is amazing यार. Yeah. आपकी रीच एकदम से ऐसे 10x हो जाती है.
तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इन द लॉन्गर रन कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट ये टैलेंट, जो स्किल्स वाला टैलेंट है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सॉफ्टवेयर नॉलेज की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मेहनत की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। जिस पे कैपिटल होगा और डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लोगों को हायर करेगा एंड इट विल क्रिएट प्रोडक्ट्स एट स्केल। ऑफ कोर्स भाई, मेहनत की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर 10 घंटे का काम 10 सेकंड में हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेहनत की वैल्यू खत्म हो ही जाएगी। वही ना, एग्जीक्यूटर से आइडिएटर बन जाएंगे सब, एग्जीक्यूटर्स की वैल्यू नहीं बचेगी, आइडियाज़ की, क्रिएटिविटी की, इनोवेशन की। सी आई टेल यू, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है ना तो एक होता है 0 to 1 और एक होता है 1 to 100। 0 to 1 सबसे टफ होता है ऑफ कोर्स, वो ही पहला स्टेप है आप, ठीक है, कि आपको आइडेंटिफाई हो जाए मार्केट में खड़े खड़े कि ये प्रॉब्लम है, ये गैप है। ये एआई के लिए करना बहुत टफ है, क्योंकि एआई तेरी मेरी तरह मार्केट में जाके लोगों से इतनी बातें नहीं करता। हम रियलिटी में है, हमें नुआंसेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड पता है। तो हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए 0 to 1 ईजी है और 1 to 100 हम एआई को दे सकते हैं। आपको ऐप मिल गया, आइडिया मिल गया, आपने एआई बॉट्स को लगाया था, तुम कोड करो, तुम मार्केटिंग करो, तुम प्रमोट करो। बट वो ऐप ही कौन सी होगी, वो आइडिया ही क्या होगा, वो हम डिसाइड करेंगे, कंस्ट्रेंट्स हम डिसाइड करेंगे, कॉन्टेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे। बिकॉज उसमें इमोशन नहीं है ना, इमोशन नहीं है, इट कांट सी दोज नुआंसेस। तो भाई इमोशनल हो जाओ सब लोग, जितना इमोशनल हो जाओ। या आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली इमोशनल हो जाओ। पर्सुएशन, साइकोलॉजी, ह्यूमन कम्युनिकेशन, एवरीवन नीड्स टू डबल डाउन भाई एक्चुअली ना, जो यू नो अबाउट टू ब्रदर ऑर्गेनिक फार्म? नो। वो बेसिकली ना, टू ब्रदर्स, दे वर कॉर्पोरेट्स, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू अ फार्म इन महाराष्ट्र, एंड उन्होंने फार्म टू टेबल प्रोडक्ट शुरू करे। मतलब दे वर मेकिंग जैगरी एंड घी एंड ऑल दोस कुकीज़, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, बट एवरीथिंग वाज फार्म पे ही उनके ग्रो होता था। उसी रॉ मटेरियल से वो बना के और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नाउ व्हेन दे स्टार्टेड ऑफ, आई डोंट नो 7, 8, 9 years बैक, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा हम इतना स्केल कर जाएंगे। आज उनके पास VC फंडिंग है। वीरेंद्र सहवाग हैज जॉइंड हैंड्स विद देम इन मार्केटिंग। सो आई थिंक सुनील शेट्टी हैज ऑल्सो। सो वो लोग ने जो करा ना, मुझे लगता है जस्ट सेइंग कि बहुत सारे लोग ना वापस पुराने लाइफस्टाइल पे चले जाएंगे। Dude, I'm telling you, a lot of people will try to shift to villages. Because अगेन जैसे हमने बात करी, मेरे लिए भी पर्सनली मेरे को डर लगता है। मेरे को ना खुश रहना है। मेरे लिए वो लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मुझे खुश रहना है। जब मैं ये सब होते हुए देखता हूँ ना कि यार इतनी जल्दी चीज़ें आगे भाग रही हैं, अरे रुक जाओ यार। कहते थम जाए ज़िंदगी, बहुत दूर निकल आए हम। तो वही बात हो रही है कि थम जाओ यार, थोड़ा शांति दो मन को। तभी I'm gonna stop making content on ये AI का replacing. I'm gonna talk about stuff that AI can't do. क्योंकि like I have a friend, his name is Varun Maya. Okay. So he tells people कि AI में क्या हो रहा है, and I know where he's coming from. He wants to make कि आप देख लो क्या हो रहा है, बट उसके कमेंट सेक्शन में बस लोग डरे जा रहे हैं कि अच्छा ओ शिट, ये हो गया। वो इंस्पायर नहीं कोई हो रहा, सब डर रहे हैं लोग। हमेशा डिबेट होता ना लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बीच में, क्या अटेंशन इतनी कम हो जाएगी, और लोगों की ऑलरेडी हो गई है, कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत कम होता जाएगा धीरे धीरे और शॉर्ट फॉर्म बढ़ता जाएगा? नहीं, आई थिंक पहले शॉर्ट फॉर्म का पीक आएगा, फिर सबको रियलाइज होगा कि दिस इज डैमेजिंग आवर ब्रेन्स, देन पीपल विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस ऑफ दिस सोशल मीडिया। लाइक ऑलरेडी वी हैव बिकम वेरी अवेयर। भाई एक तरफ हम वो नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे हम नहीं, आई एम टेलिंग यू, पीपल विल शिफ्ट टू लॉन्ग फॉर्म एंड पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग लेस ऑन दीज शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स. Like the trust is incredibly low in short form creators. Like nobody trusts them anymore. Is it because there are too many of them? There are too many of them. They sell anything and everything 5 times a week. Like it's too bad. But when I go to long form, there's a more deeper connection because I'm consuming something for 10 minutes, 15 minutes exactly from you. So I feel like I'm more connected to you. Like I would always be bullish on long form. I don't personally make such more content on Instagram. But just generally, what kind of content? What kind of content don't you make? I want to like get rid of all this scammy content जो बोलते 3 tools to become a billionaire. Scammy? अच्छा, ये तो content scammy है भाई, ये तो बिल्कुल ही ज़्यादा scammy है। इससे आप लाखों रुपए कमा लोगे, बिलियनर बन जाओगे, ये कर जाओगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। लोगों को बनाना ना बहुत आसान हो गया है क्योंकि हर बंदे के हाथ में जियो आ गया है। No, but they will learn ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, it's not scalable. You can't make a fool of people at scale.
हाँ right? Like the question is what will scale and this will not scale. सहारा ने बनाया था ना। हाँ, I've seen that documentary. कुछ लोग में दिमाग होता है, बनाने को तो बना ही लेंगे, बट हाँ मैं एंड यू नो अभी आपने जो बात बोली ना कि 5 बार एक ही इन्फ्लुएंसर 5 ब्रांड्स, और हो सकता है कि वो क्रीम के भी उसमें 2 कर रहा हो और वो हेल्दी चिप्स के भी 3 कर रहा हो, मिक्स एंड मैच है। मैं तो इरिटेट हो जाता हूँ। मैं बस कहता हूँ कि जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, इनको तो ख़त्म ही कर दो यार। मुझे नहीं चाहिए। अमन मुंडो मैंने उससे भी बोला, कह रहे ब्रो वी डोंट कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स, वी कॉल देम ए लिस्टर्स। कह रहे दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स। मैंने कहा देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन अ इन्फ्लुएंसर एंड अ कंटेंट क्रिएटर। अगर मैं सुबह Influencers are like cool kids. कूल फेमस किड, शादी करो, पब्लिक प्रोफाइल अपनी पब्लिक कर दो, व्यूज Yeah, आ गए, बस yeah. बन गए They are cool कंटेंट। चलो इसको यहीं पे एंड करते हैं। लोगों को भी कुछ ना कुछ बेसिक समझ आएंगे, मुझे भी बेसिक समझ आएंगे, और अपने पॉडकास्ट में वो यूज़ भी करूँगा। Oh yeah, Autopod. ऑटोपॉड ज़रूर। थैंक यू सो मच ब्रो। Awesome. Always happy to एंड meet you. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बोली थी एक बात, हाँ. कि अंश मेरा जब मैं अंश से बात करता हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मैं किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। एंड ब्रो मैं आज भी यही बोलूँगा कि तू बहुत ग्रो करेगा यार। Thank you. ऑफ Thank you कोर्स, so much. 100%। Let me know stickers कैसे थे. Done, हमने done. बहुत changes करे उसमें. डन 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 डन। चलो थैंक यू।